कमियां हैं। बहुत खूब। मैं आज धन्य हो गया। मंत्री जी, आज मैं अपनी पुत्री को आपको सौंप रहा हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दोनों नियमापूर्वक गृहस्थी के सुख को भोगते हुए संसार में भूले भले और एक दूसरे को कभी ना भूले। मुझे आशा है कि आप दोनों ने जो प्रबंध में किए हैं उन्हें पूरा करते हुए संसार में यश फैलाओगे। माता जी, मेरी प्यारी बेटी, संसार के नियमों के अनुसार सब लोगों आज मुझे घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। माता जी, क्या सीता का आपसे कोई संबंध न रहा? क्या आपके इस घर में मेरे लिए कोई जगह न रही? माता जी, माता जी, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो आप मुझे अपनी आंखों से दूर कर रही है? अच्छा माता जी, यदि आज का यह दिन वह दिन है तो मैं उस दिन को प्रणाम करती हूँ। रो मत बेटी, चुप हो जा। तेरे इस रोने तेरे इस रोने से मेरा ये कलेजा फटा जा रहा है। माता जी, इस विरह की अवस्था में मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गया हो तो मुझे माफ कर देना। बस मेरी बेटी, बस कर मेरी बेटी, ऐसा मत बोल। पिताजी, और बीच में खड़ा है जो तलवार हो।
बेटी पिताजी, नहीं नहीं बेटी, मत रो। पिताजी, आज आपने भी मुझको विसार दिया नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। और मुझे अपनी आंखों से दूर कर दिया। नहीं बेटी नहीं। परंतु क्या करूं पिताजी, मेरा धैर्य क्या नहीं देता कि मैं आपके सामने कुछ कहूं। संसार का यही नियम है, इसमें आपका क्या दोष है पिताजी? बेटी, मेरी प्यारी लाडली, मैं सत्य कहता हूँ, अनेकों भयंकर लड़ाइयों में मेरा मन भयभीत नहीं हुआ, परंतु बेटी तेरे रुदन ने मेरे मन को विचलित कर दिया। पुत्री, धैर्य से कह लो, संसार के साथ साथ चलना है। पिताजी, नहीं बेटी मत रो, ये तो संसार का नियम है। ऐसे मत रो, ये दुनिया की रीत राजन, है, राजा महाराजाओं की रीत है। अभी मेरी बेटी सीता बिल्कुल नादान है। यदि आपके इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो प्रभु उसे क्षमा कर देना। किसी प्रकार का विचार मन में मत लाना, आखिर वह तो बच्ची है। राजन, आप सीता के बारे में किसी प्रकार की चिंता ना करें। उसे मेरे घर में कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे जैसा राम वैसी ही बेटी सीता है। आपका बहुत धन्यवाद। राजन, आपके दोनों पुत्रों को और मुझे भी अब जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषिराज, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। यह शुभ दिन भगवान की कृपा से मुझे देखने को मिला है। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। जिस अभिप्राय के लिए मैंने आज का दरबार लगाया है वो आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो।
यह आप लोगों से भी नहीं छुपा है कि सुमन जी अब मेरी चौथी अवस्था है। अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन। कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को गिन। बुझ गया दीपक तो होगी कहाँ रोशनी। क्या भरोसा स्वप्न जैसी है हमारी जिंदगी। मानव जीवन क्षणिक मात्र है, चलती हुई एक छाया है। ना जाने गुरुदेव कब जल का वेग आने से यह ढह जाए। कौन कह सकता है एक झकोला है पवन का, बुलबुला जलधार का टिमटिमाता सा दिया है जीव यह इस संसार का। काल की गोदी में जो कुछ दिन जिया सो क्या जिया, रह गया तो बात क्या, तो चल दिया तो बात ही क्या। राजन, आप इन विचारों की उलझन में क्यों पड़ रहे हो? सब और सुख शांति का साम्राज्य है, फिर ऐसी निराशजनक बातें क्यों कर रहे हो? महाराज, गुरुदेव युवा अवस्था के चाव, मन की उमंगे, हृदय का उत्साह सब ठंडे पड़ते जा रहे हैं। ये सब बुढ़ापे के चिन्ह है। जो हल्का मेरे सिर से राम रूप भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे गुरुदेव कोई पालन हार हो जाए, तो मैं गुरुदेव निश्चिंत होकर परलोक सिधार सकता हूँ। राजन, आपका मन पवित्र है और इसमें जो भी अभिलाषाएं जन्म लेती है वह भी पवित्र है। सुनिए गुरुदेव, रामचंद्र मेरे दुलारे हैं और सुमन जी वो सबके प्यारे हैं। यदि गुरुदेव आप राम को राजा बनाए और उसके सिर पर राज मुकुट पहनाए, तो मेरे मन की समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। महाराज, ऐसे पवित्र कार्य में देर न कीजिए और शुभ देखकर इसकी घोषणा करा दीजिए। राजन, इस शुभ कार्य के लिए कल का दिन अति उत्तम है, इसलिए गंगा से जल मंगवाओ और हवन की तैयारी करवाओ। मंत्री जी, शीघ्र ही सारा प्रबंध करवाया जाए। राजमहल और महलों को सजाया जाए। पूरे नगर में बुनियादी करवा दी जाए और मेरी सारी प्रजा आनंद मंगल गाए, क्योंकि कल राम को राज तिलक होगा। प्रत्येक घर में दिवाली मनाई जाए, दीप माला की जाए, ब्राह्मणों और भिखारियों को खुलकर दान दिया जाए। कैसे आके महाराज? जाइए सुमन जी,
शीघ्र मुनादी करवा दी जाए पूरे नगर में। कल राम को राज तिलक होगा। सब प्रजा फांसी सुनो, कल रात तिलक होगा, कल प्रभु श्री राम का रात तिलक होगा। सुनो सुनो सारे प्रजावासी सुनो, कल राम को रात तिलक होगा, कल राम को रात तिलक होगा। सुनो सारे प्रजावासी सुनो, कल राम को रात तिलक होगा। सुनो 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 सारे प्रजावासी सुनो, कल राम को रात तिलक होगा और सकल राम को रात तिलक होगा। क्यों सुमंत जी, क्या बात है जो इतनी खुशी में हो? क्या कोई नई बात है? की रास्ता रोक लिया, क्या तुझे मालूम नहीं कल को राम को रात तिलक होगा? अरे नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है। अरे अब तो मालूम हो गया। अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे भी सारे नगर में यह मुनादी करवानी है कि कल राम को रात तिलक होगा, कल राम को रात तिलक होगा, कल राम को रात तिलक होगा। ओहो, ये बात है। मैं अभी जाती हूँ, रानी कैकेयी को समझाकर भरत को राज्य दिलवाती हूँ। रानी जी, क्या बना रही हो? है? यह क्या? यह क्या है तेरा ढंग? आज रंग है सब जगह, तू क्यों है बदरंग? हम सबने शीश गुंदाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। क्यों रोती है शुभ दिन को तू? ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं से लड़ झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगन बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? क्या बताऊं रानी जी, मेरी और तुम्हारी शामत आ गई है। अरे ऐसी क्या बात है, जरा मुझे भी तो बता। आज मैं एक ऐसी बात सुनकर आई हूँ कि उसके सुनते ही मेरे पैरों की धरती खिसक गई है। बता। अरे मुझे भी तो बता, ऐसी क्या बात है? क्या बताऊं मेरी रानी, मेरी और तुम्हारी शामत आ गई है। अरे कमबख्त, चल जाए तेरी जुबान, कहीं कोई नशा वशा तो नहीं करकर आई है? नहीं रानी जी, मैंने कोई नशा वशा नहीं खाया है। आप ही नशे हिरन हुआ दिखाई दे रहे हैं। आज तू ये कैसे शब्द विचित्र बात
रही है। जो भी बात है वो शीघ्र बयान कर और मुझे यूं परेशान ना कर। जो तुमको प्राण समझते थे, आज्ञा में तेरी रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे, वो ही राजा, वो ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। कल 10 बजे सारा काम हो जाएगा, चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा। तुम महलों में कौवे उड़ाना या रानी के पैर दबाती रहना। इधर भरत बेचारे की किस्मत टूट गई और सारी संपत्ति तुम्हारे हाथों से छूट गई। हाय हाय, एक बेटा तो राज करे और दूसरा दर दर मारा मारा फिरे। सच है, दुनिया की दो रंगी हसीन इसी को कहते हैं। बस यही बात है जिससे तू इतना सटपटा रही है। अरे कमबख्त, तूने इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए, मेरी तो जान ही निकल गई। हाय तेरा सत्यानाश हो जाए। अब तक दिल धड़क रहा है और कलेजा फड़क रहा है। अरे तुझे चाहिए था हंसती कूदती आती और मुझसे मुंह मांगा इनाम पाती। डायन, चंदन के घर चिंगारी ना फेंक। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर, वह दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। भरत गोदी का दुलारा है तो राम नयन का तारा है। कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने दे। कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने दे। रानी तू तो है भोली भाली, अपने श्रृंगार की मतवाली। रानी तू तो है भोली भाली, अपने श्रृंगार की मतवाली। तो रह गई बिल्कुल खाली। उड़ाना तुम महलों के काग, उधर फूटे भरत के भाग। अब अपनी जिद को त्याग, उसको मत जाने दे। आज की रात गुजर जाने दे, कल देखना क्या गुल खिलेंगे, क्या नतीजे निकलेंगे। तुम रोगी, पछताओगी, हाथ मलती रह जाओगी। मेरा उपदेश बाद में याद आएगा, तब कुछ भी हाथ नहीं आएगा। समझ गई, मैं समझ गई। अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है
और गैर गैर ही होता है। मेरा भला तू चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप है, यह अब जान लिया मैंने। तुम सत्य कहती हो, यदि राज्य राम को मिल गया तो भरत का क्या होगा? और फिर कहावत भी तो है, सौतन जाया किसको भाया। भला हो मेरी प्यारी बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे ऐन वक्त पर याद दिलाया, वरना मेरे बर्बाद होने के कुछ घंटे ही रह गए थे। अब इधर की दुनिया उधर हो जाए तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, अपने बेटे भरत लाल को राज्य दिलवा कर रहूंगी। मगर महाराज को कैसे समझाऊंगी? हाँ ठीक है, मंथरा से ही पूछती हूँ। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। बांधी बता कोई तरकीब, अब मैं कैसे यत्न बनाऊं। बांधी बता कोई तरकीब, अब मैं कैसे यत्न बनाऊं। मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती पैमान। मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती पैमान। तूने कर दिया नमक हलाल, तेरी सदा मैं घूमूंगा। बांधी बता कोई तरकीब, अब मैं कैसे यत्न बनाऊं। रानी जी, मेरे होते हुए आपको क्या फिक्र है? लो अब मैं आपको एक तरकीब समझाती हूँ, जरा कान लगा के सुनना। होगा तुझे ये याद रानी, और राजा पर बाकी है घर का युद्ध जीतने को, बस तीर दो ही काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझाकर तुम, मौका देखकर मौके पर चला देना तुम। बड़ों की चौकड़ी भुलाकर तुम, सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ तन में तुम। ये देखो क्या होती है। क्या? तो भवन में जाओ तुम रानी। वाह, खूब बताया और ऐन वक्त पर याद दिलाया। अब मैं क्रिया चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। रंग क्या लाती है घर में नई
कोकिले कहाँ मर गई सब की सब। अफसोस महारानी 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 बजाए उत्सव के ये रंजो गम के आसार कैसे है। केकई महारानी 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 है प्राण प्रिय है ये क्या। बोलो तो ढंग बेढंग क्यों हो। बेवक्त खून से मुकरे का ये हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आंखों ने है त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वा बोली हो वो जीवा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं मन मार मार क्यों मचला है। क्या उलझन आई इच्छा में जो रंग इस कदर बदला है। क्यों को भवन में आई हो क्यों तुमको भारी पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा था उसका राज्य अभिषेक दिवस कल है। चलो महारानी चलो 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है क्या पीड़ा है। क्या इच्छा है मुझसे मांगो रानी। मेरी प्यारी जरा आंखें तो खोलो जरा मुंह से तो बोलो। तुम्हें किसने दुखाया और किसने सताया। जरा बात तो बतलाओ जरा कुछ हाल तो सुनाओ। रानी क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कल प्रातःकाल राम को राज तिलक होने वाला है। घर घर बधाई गाई जा रही है और अयोध्या नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर इस कदर मंगल में अमंगल क्यों मना रही हो। और ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी दशा क्यों बना रही हो। राम जो प्यारा तुम्हारा है तुम्हारा वो प्राण है। उसी के राज्य का होने चला कल सम्मान है। इस मंगल दिन पर दुख पाना किस लिए। ऐसे शुभ अवसर पर यह शगुन मनाना किस लिए। रानी मेरी प्यारी रानी आज तुम्हें क्या हो गया है। जरा मुझे बताओ तो सही। तुम मुझसे किस बात से रंजीदा हो गई और किस प्रकार दिल कसीदा हो गई। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो कपट भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। महारानी इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। हाय हाय मुझे अभागिन की तो किस्मत ही फूट गई। क्या कहा दशरथ के होते हुए अभागिन। रानी तुम अभागिन नहीं सुहागिन हो। मुझे आज मालूम
होते हैं, वह हमेशा छलते मन को झूठी अपनी शान से, वह हमेशा जीते जग में झूठी अपनी शान से। शब्दों की जादूगरी है, पास और कुछ भी नहीं, नाम कागज की चलाते हैं मगर चलती नहीं। महारानी, सभी तन मन जिगर तेरे प्रेम पर मारा, छिपालू देने से क्या इस संसार में तुझसे प्यारा। तेरी इस जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। हाँ, दिखावे की बातों पर तो सभी अकड़ जाते हैं, आकाश और रसातल एक कर दिखाते हैं, मगर वक्त आने पर सब पीछे हट जाते हैं। महारानी, बड़ा अंतर है राजन, बात कहने और करने में। कह देते हैं मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। महारानी, अच्छा, तो आज क्या मैं मिथ्याभासी हो गया? मेरी प्यारी रानी, आज तक मैंने तुम्हारी कभी किसी इच्छा को टाला है? सुनी जाती नहीं मुझसे प्यारी सिसकियां तेरी, हूँ करने को वही तैयार जो कह दे जुबा एक बार तेरी। क्या है इस संसार में तुझसे अधिक प्यारा हो? मैं अपने प्राण भी बलिदान कर दूं अगर तेरा इशारा हो। स्वामी तुम मेरे हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे प्राण निकल जाए, सिर कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु, वह ही मुझको लौटा दो, गर बनते हो धनवान प्रभु। बस बस, इतनी सी बात है। इतनी बात पर रचा हुआ इतना सॉन्ग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दो वर तो मेरी रानी कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे तुम ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जितने भी चाहे ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। व्यर्थ है, व्यर्थ है, यह सब नकली ढोंग। हो जाते हैं बड़े बड़े, वक्त पर खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है, मुझे अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। महारानी, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर मुझे अबला को मत बहलाओ। सच्चे हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की महारानी, महारानी, किस लिए बढ़ा रही हो राड? तुम ही कहो, मेरा कभी रहा झूठा व्यवहार। आकाश के तारे चाहे
हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमेश्वर गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध लई सुनो तुम, मेरा ये कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, यह क्षत्रिय का तुम्हारे सामने वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राज भवन है, साक्षी है यह आकाश, यह पृथ्वी और यह पवन है। आन मर्तबा पहली उस पाक जान की खाता हूं तेरे सामने मैं सौगंध राम की। तो सुनिए महाराज, यह थाती आज मांगती है कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती है। दिया रानी, शरण दूसरा जो कि है मेरा, तो सच से कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनकर सन्यासी हो। प्राणेश, प्यार अगर सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। यह तुमने क्या कह दिया? मांगने से पहले गुस्सा तो लिया होता। महारानी, यह नहीं हो सकता। सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात भली प्रकार जानती है। मुझे समान है राम भरत, ये चंद्र देवता साक्षी है। पहला वर जो मांगा तुमने वो हुआ है नहीं भार मुझे। मिल जाए राम भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। मेरा राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों के लिए। इसमें तुमने क्या सोचा है मैं समझ ना पाया भेदों को। मेरा आज भरत को ले पर ऐसा करूर व्यवहार न कर। राम गौसा दया पात्र उस पर इतना अत्याचार न कर। रानी यह क्या, यह जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पाँव पकड़ कर तेरे बस इतनी सी भीख मांगता है। तपसी बनकर भी मेरा पुत्र मुझसे दूर ना हो। मेरी इन बूढ़ी
हाथों के आगे बज रहे राम मेरा। अरे बेवफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा इतना प्यारा और रामचंद्र कहिए जोड़ कहना मान ले, बस यही कहना मुझे। कही कह दो ये सब झूठ है, ये एक नाटक था। तुम मुझसे मजाक कर रही थी ना? नहीं, यह हकीकत है, सच्चाई है। क्यों महाराज, होश क्यों जाते रहे? सुनते ही कलेजे में बाढ़ सा क्यों लग गया? क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी है? क्या हरिश्चंद्र और दिलीप की याद मिट गई? नहीं शक्ति थी जो दो वरदान देने की, पड़ी थी क्या तुम्हें फिर राम की सौगंध खाने की? बहाने ढूंढते फिरते हो, क्यों इस बार हाँ देकर बराते हो वचन झूठा, मुकरते हो जुबान देकर? दो वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। बढ़ गई रेखा जो पत्थर में, वह धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह उपाय बताती हूँ। महाराज, बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। महारानी, रानी नाराज तुली रहे तो इन दो सवालों पर जरा तो रहम कर मेरे इन सफेद बालों पर। इधर तू राम बनो को भेजती है, तो इस गिटार को मेरे सीने में उतार दे। मैं ईश्वर को कौन सा मुक्ति खिलाऊंगा और कैसे इस बात को छुपाऊंगा? ओ जलिन के
का ये नतीजा होगा कि सारे कुल का नाश होगा। इधर रामचंद्र मेरी आंखों से दूर होगा और इधर मेरा स्वर्गवास होगा। आप यूं ही क्यों बहाने बना रहे हो? तुम्हारी नियत में तो पहले से ही खलल था, इसलिए मेरे भरत लाल को यहाँ से टाल दिया। उसे क्या मालूम था कि उसे अमृत की जगह विष पिलाया जा रहा है और उसकी जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है। अब या तो अपने वचनों को दे दो या साफ इनकार कर दो। तुम्हें तो सिर्फ अपने और इस कुल की परवाह है। कभी दूसरों के बारे में भी सोचा है? जब मैं ही विपद के दिन काटूंगी तो क्या इस कुल को शहद लगाकर चाटूंगी? आंखों को छीन कर मेरी अंधा ना कर मुझे, लाठी को तोड़ कर मेरी रगड़ा ना कर मुझे। गिरी सीने पर बिजली और कलेजों फट नहीं जाता। उनारे पर रहे सर पर ये सर क्यों नहीं जाता? सोचा था बुढ़ापे में खिलेगा मन तमहका, कर देगा हृदय शीतल जरा सा टुकड़ा चंदन का। उसी लाठी को तूने छीना है, टिका मैं जिसके सहारे पर। मगर अफसोस मेरी डूबी किश्ती आकर किनारे पर। बस महाराज, यही आपके असूल है, यही आपके नियम है। यूं ही कहते थे कि रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या कहा कि कहीं मैं झूठा नहीं हूं, कभी नहीं, कदापि नहीं। हम सूर्य वंश की चादर में काली मार नहीं आने देंगे, सुनती हो सब कुछ दे देंगे, पर अपना वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, यह सत्य क्या है? यह सब आदेश तो हाँ कहने के समय क्या उपदेश? सत्यवादी था नरेश चंद्र, जिसने सत्य न जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। कहीं बंद कर ये वार्ताला, उत्तेजित के हृदय में और न कर तू संताप। मेरा
कुछ भी नहीं बिगड़ता है जो तू मुझे ललकार रही। रानी रानी तू अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर तू अपना सिर झुंझुन कर पछताएगी। अच्छा, जो होना है सो होगा, उसकी अब ना मुझे कोई चिंता है। मेरा तो सत्य पर ही जोर है, उस पर ही मेरा सब कुछ निछावर है। रानी रानी जल पसार कर जाले और वरदान राज मिले, वनवास मिले और मेरे प्राण मिले। पूरे घर भर में दे रहे अब सुगंध दिखाई भवन के घर में भूख में डूबा हुआ नजर आता यह सारा महल। हे प्रभु, एक रात में यूं हो गया कैसे बदल। सिर पर ताज नहीं, बिखरे माला के दाने हैं, कुछ होश नहीं है इनको, गम की चादर ताने हैं। है भूषण पर सब बिखरे, सब कहा श्रृंगार किए, है आंखों में छलकते हैं आंसू, क्या सुगम कर तार किए। महाराज महाराज महाराज, रात्रि का सारा सामान तेरा है और सिर्फ आपका इंतजार है। महाराज राजतिलक के कार्य में इधर उधर घूमते रहे, जिसके कारण रात भर जागते रहे, इसलिए अब सोए हैं। तुम शीघ्र जाओ और राम को यहाँ भेज दो। जैसा आपके महारानी जी। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। पिताजी प्रणाम। है पिताजी, ये हुआ है क्या?
क्यों क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए है? क्या क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता यूं रिसियाए हैं? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती है, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती है। हुई व्याकुल बिसारी सारी, सूझबूझ आज निज तन की। बताओ पिताजी, क्या शोक तुमको जो ऐसी दुर्दशा की मन की? राम राम, पिताजी मेरे बच्चे पिताजी राम। पिताजी पिताजी, आज आज अचानक ये कैसी तब्दीली आ गई है जो आप इतने व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं? माताजी, आप ही कुछ बता दीजिए कि पिताजी को मेरे होते हुए क्या गम है? माताजी, यदि पिताजी को कोई गम है तो धिक्कार है मेरे जीने पर और लानत है मेरी जिंदगी पर। मगर पिताजी, क्या किया जाए? यदि आप बताएंगे नहीं तो रोग का किस प्रकार पता चल पाएगा? माताजी, यदि आपको कुछ मालूम हो तो आप ही बता दीजिए। पिताजी इस कदर परेशान क्यों है? बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। राम राम मत कुछ सोच करो, इधर धरो तुम ध्यान। मैं जो कहती हूँ तुम्हें सुनो लगाकर कान। तुम बार बार सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। दो वर देने का वचन मुझे राजा ने दे रखा था। जब समय आया तब मांग लिया जो कुछ मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्ष का वनवास तुझे, पर हुआ वही जो होना था। पूरी न हुई इच्छा यह, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीघ्र चढ़ाओ आज्ञा यह। मंत्री जी, जरा पिताजी को संभालिए। महाराज, बस इसीलिए इतना हैरान हो रहे हो और व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। बड़ भागी है वह बेटा जो मात पिता का आज्ञाकारी हो। माता यदि आज्ञा देती तो जिंदगी पवित्र हमारी हो। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी
आदेश ना कोई दिया हमें, निश्चय ही आज स्वर्ण अवसर है, आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है, मालूम हमको यह होता है कि कोई अपराध हमारा है। कहिए पिताजी, कहिए, बतलाइए कि मुझसे क्या अपराध हुआ, जो आप इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं। ठहरो, जितना क्षण यहाँ रहोगे मेरे का संताप ना जाएगा। पिताजी, बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप ना जाएगा। इस कारण अच्छा तो अब और दुख इनको ना पहुंचाओ। पिताजी खुद को जितनी संभालिए। जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। मेरे बच्चे राम, पिताजी, खुद को संभालिए पिताजी, रघुकुल की आन का ख्याल रखिए पिताजी। मंत्री जी, पिताजी को संभालिए। माताजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, मुझे आज्ञा दीजिए माताजी। तूने आज मुझे जलाकर राख कर दिया। मुझे तुझसे ये उम्मीद कदापि नहीं थी। गिरी छाती पर बिजली और दिल में आग जलती है, पड़ा सिर पर पहाड़ और इलाकों में सरिता उमलती है। परमेश्वर के वास्ते हेलो।